हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका स्वागत करती हूँ आप सभी का टेक्निकल सॉफ्टवेयर क्लासेस में। आज के क्लास में हम लोग एरे कमांड के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ पे जो देखिए मॉडिफाई में ही है हमारा एरो कमांड। तो ये जो यहाँ पे एरे दिख रहा है इस पे अगर मैं क्लिक करती हूँ तो देखिए यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ एरे दिखा रहा है, रेक्टेंगुलर एरे, पाथ एरे एंड पोलर एरे। तो आज हम लोग रेक्टेंगुलर एरे के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे एरे का जो शॉर्ट की होता है वो होता है AR इंटर। अगर आप AR इंटर करेंगे तो आपका एरे कमांड आ जाएगा। एंड अगर आपको यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्ट में पूछ रहा है यहाँ पे कमांड में कि एरे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी जिस ऑब्जेक्ट को आपको एरे करना है उसको आप सेलेक्ट करिए। सेलेक्ट कर लिया हमने, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद देखिए फिर से यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है इंटर एरे टाइप, रेक्टेंगुलर, पाथ, पोलर। अगर आपको रेक्टेंगल करना है तो आप आर इंटर करिए क्योंकि आर ही यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। और मैंने आपको बताया कि जो भी जितना भी आपको अल्फाबेट अगर कलर किया हुआ है ब्लू कलर से, वही आपको उस कमांड का शॉर्ट की होता है। तो यहाँ पे हम आर इंटर करेंगे क्योंकि आर यहाँ हाईलाइट किया हुआ है। जैसे मैंने आर इंटर किया, देखिए यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट था वो हमारा एरे हो गया है। तो एरे का मतलब ये है कि आपको एक ऑब्जेक्ट को अगर आपको बहुत ज्यादा बनाना है तो आप, और सेम डिस्टेंस पे बनाना है, तो हम लोग एरे कमांड को यूज करते हैं। वैसे अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को मल्टीपल करना है तो आप उसको कॉपी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है कि आपको इक्वल डिस्टेंस नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग एरे कमांड को यूज करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये बाय डिफॉल्ट आता है कॉलम 4 एंड रॉज 3 में। तो अगर आपको यहाँ पे चेंज करना है तो आप यहाँ पे वो चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे चेंज कर दिया। ये जो बिटवीन दिखा रहा है ये बिटवीन है हमारा एक ऑब्जेक्ट का सेंटर से दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर। और ये टोटल दिखा रहा है पहला ऑब्जेक्ट का सेंटर से लास्ट ऑब्जेक्ट का सेंटर। ये डिस्टेंस दिखा रहा है। अगर आप ये दोनों में से कोई भी एक चेंज करेंगे ना तो उसके अकॉर्डिंग ही दूसरा चेंज हो जाएगा। अगर हम इसको बिटवीन में अगर हम देखिए यहाँ पे चेंज करते हैं, देखिए अगर हमने चेंज किया तो यहाँ पे जो टोटल दिखा रहा है वो भी चेंज हो गया। अगर हम यहाँ पे टोटल में ही चेंज करेंगे तो वो भी चेंज हो, तो जो हमारा बिटवीन दिखा रहा है वो भी चेंज हो जाएगा। ये कुछ ज्यादा ही क्लोज हो गया है, इसलिए देखिए ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो गया है। सेम हम लोग यहाँ पे रॉ में भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो टोटल है वो चेंज हो गया। ये बिटवीन हमने जो जब चेंज किया, देखिए ये के एक ऑब्जेक्ट के सेंटर से ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर भी हमारा इतना दिखा रहा है। एंड टोटल जो एक ऑब्जेक्ट का सेंटर यहाँ पे एंड ये दूसरे ऑब्जेक्ट का सेंटर है, ये डिस्टेंस आपका टोटल में यहाँ पे दिखा रहा है। अब आते हैं लेवल। ये जो लेवल है हमारा, ये क्या है कि ये लेवल है हमारा कि हम अगर इसको हम लोग ऑर्बिट करते हैं, मूव करके देखते हैं, अगर जैसे कि ग्राउंड फ्लोर से आपको देखना है कितना लेवल तक है, तो वो ये चीज दिखाता है। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। अगर लेवल 1 है, अगर हम इसको यहाँ से ऑर्बिट करते हैं, मूव करते हैं, तो यहाँ पे देखिए ये क्या होगा कि 1 लेयर ही दिख रहा है। ठीक है, ये 1 लेयर दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे इसको 2 करती हूँ और यहाँ पे हम कुछ डिस्टेंस देते हैं, अगर देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया कि ये 2 लेवल यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है। देखिए ये जो लेवल है यहाँ पे आपका ये 2 दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे अगर 3 लेवल करेंगे तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ अगर हम यहाँ पे 4 करते हैं तो ये 4 लेवल्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4।
अब यहाँ पे एरे में ये तो था हमारा लेवल, एंड यहाँ पे देखिए वापस अगर रो में आएंगे ना तो यहाँ पे है इंक्रीमेंट। अगर अभी क्या हो रहा है देखिए, जो हमने इंक्रीमेंट यहाँ पे 0 किया हुआ है, तो अभी क्या है, ये जो लेयर जो भी दिख रहा है आपको वो एक के ऊपर एक ऐसे करके दिख रहा है। लेकिन अगर हम इसको इंक्रीमेंट कर देंगे ना तो ये थोड़ा सा डिस्टेंस पे दिखेगा, थोड़ा सा स्टेप टाइप का बन के दिखेगा ये। देखिए ये क्या हो गया कि ये थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा, ये आपको दिखेगा। बट आपको ये एक सीध में ऐसे नहीं दिखेगा, ये थोड़ा सा स्टेप करके आपको दिखेगा। ठीक है, अभी क्या है कि ये आपको एकदम एक एक सीध में नहीं दिखेगा, ये आपको थोड़ा सा स्टेप करके दिखेगा। तो ये है हमारा लेवल और इंक्रीमेंट। आपको लेवल और इंक्रीमेंट का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस अभी नहीं है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है हम जब ड्राइंग करते हैं। अगर आपको ये करना है तो आप हम वापस आएंगे, कंट्रोल जेड करेंगे। अगर आपको ये करना है तो आप ये करके देख सकते हो, लेकिन अभी इसका वैसे अगर देखेंगे तो यूज नहीं है। ठीक है, अब जो एरे में है हमारा, यहाँ पे देखिए ये बेस पॉइंट है। बेस पॉइंट मतलब ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है ये आपका बेस पॉइंट है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो ये जो बेस पॉइंट है ना, हम इसको मूव भी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं लेवल को 1 कर देती हूँ, एंड यहाँ पे जो इंक्रीमेंट है वो 0 0 है। ओके, यहाँ पे देखिए हम लोग यहाँ पे बेस पॉइंट को क्लिक करेंगे। देखिए ये बेस पॉइंट आपका जो है, इसको ये बेस पॉइंट हम लोग यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है आपका एडिट सोर्स में थोड़ा बाद में आएंगे, पहले हम देखेंगे यहाँ पे रिप्लेसमेंट, रिप्लेस आइटम। यानी कि अगर आपका यहाँ पे जो अगर रेक्टेंगल है तो आप रेक्टेंगल की जगह पे अगर आपको कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है, सपोज आप रेक्टेंगल नहीं चाहते हैं, आपके पास सर्कल है, ट्रायंगल है, या कोई पॉलीगन है, या कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको आप इससे रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी ऑप्शन दिया है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सपोज अगर हमें एक सर्कल ही इसको रिप्लेसमेंट करना है तो हम सर्कल को ही रिप्लेसमेंट करेंगे। और देखिए पहले हमने सर्कल बना लिया, हम इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आएंगे रिप्लेसमेंट पे। रिप्लेसमेंट पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए ये पूछ रहा है सिलेक्ट रिप्लेसमेंट ऑब्जेक्ट, यानी कि इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे राइट क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रिप्लेसमेंट का जो बेस पॉइंट है वो क्लिक करना है हमें। अगर हम यहाँ पे क्लिक करते हैं बेस पॉइंट के को, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद बेस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद अगर आप एक एक करके ऑब्जेक्ट पे सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, तो ये चेंज हो जाएगा। ये है आपका रिप्लेसमेंट हो गया। अगर आप इसको अब क्या है, यहाँ पे देखिए बगल में एक रीसेट एरे, अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से क्या होगा, रीसेट हो गया।
अब आते हैं हम लोग एडिट सोर्सिंग में। एडिट सोर्स में क्या है देखते हैं। क्लिक कर लिया हमने, इस पे क्लिक कर लिया और देखिए उसके बाद एडिट सोर्स ऑब्जेक्ट ऑफ एसोसिएटिव एरे। The source object of the associative array can be edited while in an array editing state. Enter array close to exit the array editing state. इसको क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए ये हमारा क्या हो गया कि ये एक ऑब्जेक्ट है ना, इसको हम लोग अब क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। अभी क्या होगा कि हम इस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकते हैं कि इसको एडिट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर अगर कोई भी चीज करेंगे ना तो ये सारे में ये वैसे ही ऑब्जेक्ट एडिट हो जाएगा। कोई भी चीज कर सकते हैं आप, कुछ भी कर सकते हैं आप। सपोज आपने कोई लाइन ही क्रिएट कर दिया, तो ये सारे में ऐसे एडिट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो था आज का एरे, रेक्टेंगुलर एरे हमने पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पोलर एरे के बारे में। और साथ ही साथ आपको एक और मैसेज भी दे दूं, अगर आप लोग पेड क्लास करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट में CAD CAD लिखिए या इंटरेस्टेड लिखिए। हम लोग उसके बाद पेड क्लास भी स्टार्ट करेंगे। पेड क्लास में मैं आपको 1 वीक में सारा का सारा कमांड आपको पढ़ा दूंगी। अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज आप लोग कमेंट करिए। और अगर आपको इसमें कोई अभी के क्लास में, अभी तक के क्लास में जो भी आपको कंफ्यूजन है, कुछ भी है, तो आप कमेंट करिए, मैं आप उसको सॉर्ट आउट करूंगी। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।